देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया। 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान देवहूति के गर्भ में आए। तस्याम बहुतिते काले भगवान मधुसूदन, भगवान मधुसूदन देवहूति के गर्भ में आए। कार्दमं वीर्यमापन्नो जदनेक निरिवदारुणी, महर्षि कर्दम के तेज का आश्रय लेकर भगवान देवहूति के गर्भ में आए और 10 महीना व्यतीत होने पर देवहूति ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवान कपिल का अवतार हुआ। बोलो श्री कपिल भगवान की जय। महाभगवान कपिल देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। पेतुस्सुमनसो दिव्याख्येचरैरपवर्जिताः, आकाश में देवता खड़े हो गए और पुष्प की वर्षा करने लगे। कैसी पुष्प वर्षा? बोले एक बार पुष्प वर्षा कर दें फिर खड़े रहें। सुखदेव जी कहते हैं अपवर्जिताः खेचरैः पेतुस्सुमनसो दिव्याः, लगातार पुष्प की वर्षा होने लगी महाराज। अपवर्जिताः, वो वर्षा बंद नहीं हो रही थी, चल रही थी वर्षा को महाराज, चारों तरफ पुष्प पुष्प ही हो गए। भगवान कपिल अवतरित हुए। देवताओं ने जय जयकार की और फिर ब्रह्मा जी आए भगवान का दर्शन करने के लिए। भगवान कपिल के रूप में प्रकट थे। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी अपने साथ अपने पुत्रों को लेकर के आए। वशिष्ठ, कश्यप, मरीचि, अत्रि, पुलह, क्रतु, अथर्वण, ये सब महर्षि जो थे, इन सब को साथ में लेकर ब्रह्मा जी आए और भगवान का दर्शन किया, स्तुति की। ब्रह्मा जी जाने लगे तो महर्षि कर्दम ने विचार किया अब हम भी तपस्या करने जाएं। अब संतान की प्राप्ति हो गई, अब देवहूति अपने पुत्र के साथ रहेंगी और हम अब वानप्रस्थ करके भजन करेंगे। अब आगे का धर्म सोचेंगे। गृहस्थ धर्म पूरा हुआ। देवहूति ने कहा महाराज आप वानप्रस्थ धर्म का पालन करो, मैं आपको रोकूंगी नहीं। पति के धर्म में स्त्री को सहायक बनना चाहिए, बाधक नहीं बनना चाहिए। क्यों? बोले इसीलिए उसका नाम धर्म पत्नी है। स्त्री को केवल पत्नी नहीं कहा जाता, धर्म पत्नी कहा जाता। धर्माय पत्नी धर्म पत्नी, जिस पत्नी का वर्ण धर्म के लिए किया गया, हमारे धर्म में जो हमारी सहयोगिनी हो, इसीलिए उसका नाम धर्म पत्नी। देवहूति ने कहा मैं आपके धर्मानुष्ठान में बाधक नहीं बनूंगी, लेकिन ये बेटियां जो हैं इनका मैं विवाह कैसे करूंगी? आप इनका कन्यादान कर दो, फिर आप जाओ, फिर मैं आपको नहीं रोकूंगी, क्योंकि मैं नारी हूं। इतनी कन्याओं को लेकर के कहां जाऊंगी, क्या करूंगी, कहां कहां बर ढूंढती फिरूंगी। महर्षि कर्दम ने कहा ये तो करना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने इशारा किया, बोले चिंता मत करो, ये मेरे साथ जितने महर्षि आए हैं इन्हीं के साथ एक एक बेटियों का विवाह कर दो। ब्रह्मा जी के साथ जो महर्षि लोग आए थे, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, अथर्वण, शांति, इन सारे महर्षियों के साथ विवाह कर दिया। 9 बेटियों का विवाह कर दिया। इन महर्षियों के साथ महर्षि कर्दम की बेटी का जो विवाह हुआ 9 कन्याओं का, उन्हीं से जो संतानें उत्पन्न हुई, उन्हीं से ब्राह्मणों के वंश की वृद्धि हुई। ये जितने गोत्र हैं ब्राह्मणों के, ये यहीं से उत्पन्न हुए। कला नाम की बेटी का विवाह मरीचि से कर दिया। अनसुया नाम की जो बेटी थी उसका विवाह अत्रि के साथ कर दिया। गति नाम की जो कन्या थी उनका विवाह पुलह नाम के महर्षि से किया। और क्रतु नाम के जो महर्षि थे उनके साथ क्रिया नाम की बेटी का विवाह कर दिया। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ कर दिया। इस प्रकार 9 कन्याओं का दान कर दिया। चलने लगे। देवहूति ने कहा प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा?
महर्षि कर्दम ने कहा, ये तुम्हारा बेटा जो है ना, ये साक्षात भगवान है, इसी के उपदेश से तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा और समय आने पर इनके द्वारा तुम्हें उपदेश की प्राप्ति होगी। ये कह करके महर्षि कर्दम अपने पुत्र कपिल की परिक्रमा करके तपस्या करने के लिए चले गए और देवहूति अपने पुत्र कपिल के साथ अपने आश्रम में रहने लगी। पति के साथ नहीं गई, पुत्र के पास रहती। नारी के जीवन की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। बाल्यावस्था में नारी पिता के संरक्षण में रहती है, युवावस्था आने पर पति के संरक्षण में वो रहती है और वृद्धावस्था आने पर वो अपने पुत्र के संरक्षण में रहती है। नारी को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। आज तो नारी स्वतंत्रता की बात की जाती है, लेकिन उस स्वतंत्रता की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं जो स्वतंत्रता व्यक्ति को स्वच्छंद बना दे, जो स्वतंत्रता सीमाओं का उल्लंघन करने की स्वतंत्रता दे, ऐसी स्वतंत्रता नारी के लिए अभिशाप बन जाती है। नारी को सदा संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि वो अबला है। कितना भी दुनिया का विकास हो जाए, सारे संसाधन हो जाएं, लेकिन नारी सदा कहीं न कहीं वो समाज में लोगों के आतंक से प्रभावित हो ही जाती है, आज के युग में भी। क्यों? क्योंकि प्रकृति का ये जो नैसर्गिक नियम है अनादिकाल से, कि पुरुष की दृष्टि नारी के प्रति जो है, उस दृष्टि में कहीं दोष जब आता है तो विकार उत्पन्न होता है। वो दृष्टि पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तो दोष दृष्टि भी नहीं होगी, लेकिन वो दृष्टि अगर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तो सृष्टि ही नहीं चलेगी। ये सृष्टि की व्यवस्था के लिए ही वो भाव, वो दृष्टि परमात्मा ने दी है प्रकृति में, लेकिन उसका जब दुरुपयोग है तो अनर्थ है। तो ऐसी स्थिति में नारी को सदा संरक्षण की जरूरत है। इसीलिए शास्त्र ने कहा कि जब तक वो कन्या हो, पिता उसका संरक्षण करे, विवाह के बाद पति करे और उसके बाद पुत्र करे। तीनों काल में उसका संरक्षण होना चाहिए। इसीलिए नारी कभी स्वतंत्र नहीं रहती। न स्त्री स्वातंत्र मर्हति। देवहूति जब तक कन्या थी पिता का संरक्षण था, युवा होने पर पति के तपोतेज से सुरक्षित रही और वृद्धावस्था में अपने पुत्र कपिल के साथ रहती। महर्षि कर्दम चले गए। एक दिन कपिल भगवान अपने आसन पर बैठे थे प्रसन्न मुद्रा में। देवहूति ने देखा आज अवसर बहुत अच्छा है। देवहूति ने अपने पुत्र कपिल से कहा, बेटा तू तो भगवान, तेरे पिता ने कहा था तू साक्षात ईश्वर है और तेरे ही उपदेश से मेरा कल्याण होना है। मैं तेरे चरणों में प्रणाम करती हूं, तू मुझे उपदेश कर, मेरा जीवन कैसे दिव्य बने और मैं कल्याण को कैसे प्राप्त करूं, ये उपदेश तुम्हारे द्वारा मुझे प्राप्त हो। अपने पुत्र से कहा। उपदेश सुनना हो तो समय की प्रतीक्षा रखनी चाहिए। दूसरी बात, जिससे उपदेश सुनना है उसका जब मन प्रसन्न हो तभी प्रश्न भी करना चाहिए। ये सब लक्षण जानना चाहिए। चाहे जब जो पूछ लो। आजकल तो ऐसे लोग हैं महाराज, रात के 2 बजे फोन मिला देंगे, और नंबर हमारा सब जगह चलता है। रात के 2 बजे फोन मिला देंगे, महाराज एकादशी कल है कि परसों है। अब रात को तुमको 12 बजे हम एकादशी बताऊं, 2 बजे। शर्म नहीं आती? पूछना है तो समय से पूछो, और परिकर हैं उनसे भी पूछ लो, छोटी छोटी बातों की। हमारे यहाँ कहा है, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान आचार्य चरण हैं, आज तक मेरी कभी हिम्मत नहीं होती कि मैं उनको फोन लगा लूं। डरते डरते मैसेज करता हूं कि स्वामी जी कुछ आवश्यक बात करनी है, जब आपकी अनुकूलता हो तो दास को आदेश करें। आज भी स्वामी जी जानते हैं, आप भी तिवारी जी भी जानते हैं। और श्री स्वामी जी महाराज स्वयं कृपा करके जब फोन करें तो दास तो फिर समय हमेशा उठाता ही है उनका फोन, लेकिन हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उनकी व्यस्तता, अपनी साधना, आराधना, अनुष्ठान हमेशा चलता रहता है। और फिर विश्राम काल कब है, कब वो विश्राम करते हैं, उनकी दिनचर्या कैसी है,
वो अपने समय को किस प्रकार विभाजित करके अपने सारे कार्यों का संपादन करते हैं, उसमें दखलंदाजी करना ये अपराध होता। इसीलिए कहा कि शिष्य का लक्षण क्या है, बोले सद्बुद्धि साधु सेवी समुचित चरितः तत्वबोधाभिलाषी शुश्रूषः त्यक्तमानः प्रणिपतन परः प्रश्न काल प्रतीक्षा। अपने प्रश्न काल की प्रतीक्षा का धैर्य उसके अंदर हो। हमको प्रश्न कब करना है, जब वो अनुकूल वातावरण हो तभी प्रश्न करे, और नहीं तो ऐसे बेतुके समय पर प्रश्न किया तो उत्तर तो मिलेगा नहीं, फटकार अलग से मिल जाएगी। इसलिए जब उनका मन प्रसन्न हो तभी प्रश्न करना चाहिए। भगवान कपिल प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे। देवहूति ने देखा इस समय मैं प्रश्न करूं, और देवहूति ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया, बोले तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम। हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूं और आप अपने भक्तों के संसार रूपी जंगल को काटने वाले कुल्हाड़ी हो। हमारे भी संसार जंगल को आप काट दो अपने ज्ञान के द्वारा, और मैं आपसे तत्व की जिज्ञासा करती हूं। जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठ। देवहूति ने जब पूछा तो भगवान कपिल ने अपनी मां को उपदेश किया। कई अध्याय में भागवत में इसका नाम है कपिलोपाख्यान। ये तत्व संहिता है। श्रीमद् भागवत की कथा वर्षों तक कही जाए और एक एक विषय का विवेचन स्थूल रूप से किया जाए, तब भी भागवत के संपूर्ण विषयों का विवेचन संभव नहीं है। और इसमें भी 3 घंटे की कथा में कितना होता है। इतने देर तो नाचो, इतने देर गाओ, फिर झांकी करो, फिर लोगों को सम्मान करो, सबको पट्टा ओढ़ाओ, माला पहनाओ। यही सब करते करते सब 3 घंटा बीत जाए तो कथा क्या सुनाओ। सीताराम करो, फिर राधे श्याम करो, और क्या। अब महाराज भगवान कपिल अपनी मां को जो उपदेश करते हैं, अब केवल उसका सार हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले कपिल भगवान ने अपनी मां को कहा कि मां, आत्म कल्याण के लिए व्यक्ति को आध्यात्मिक योग करना चाहिए। आध्यात्मिक योग क्या है, बोले अपने मन को, चित्त को, बुद्धि को भगवान में लगा देना, इसी का नाम आध्यात्मिक योग। किसी भी प्रकार से हमारा मन, चित्त, बुद्धि परमात्मा में लग जाए, इसी का नाम आध्यात्मिक योग है। एक बात। अब दूसरी बात, ये योग होगा कैसे, कैसे लगेगा भगवान में मन। तब दूसरा पॉइंट कहते हैं संतों का संग करो। संतों के चरणों में बैठ करके सुनो, अभ्यास करो और कुसंग को छोड़ो। अब तीसरा प्रश्न, संतों का संग करें तो संत कौन, कैसे संत का संग करें। जो बहुत बड़ा मठाधीश हो उसका संग करें, जो पीले रंग का कपड़ा पहनता हो उसको गुरु बनावे, जिसके लाखों शिष्य हो उसको गुरु बनावे, सोशल मीडिया पर जिसके करोड़ों फॉलोअर्स हो उसको हम अपना गुरु बनावे। बोले ये सब गुरु का मानक नहीं है, ये सब संसार है। ये गुरु का कहीं मानक नहीं है दूर दूर तक। करोड़ों जिसके फॉलोअर्स हो, जिसके लिए लाखों की भीड़ उसके पीछे दौड़ती हो, इसलिए वो संत है, ये कोई परिभाषा नहीं। कितना बड़ा वो तिलक लगाता है, केवल मत्थे पर लगाता है कि देह भर में पोते रहता है, ये मानक नहीं है। तब तो कहते हैं संत का एक निश्चित लक्षण है, और वो लक्षण जिसमें हो वो संत। क्या लक्षण? सबके प्रति उसके हृदय में सद्भाव हो, किसी के प्रति दुर्भाव न हो। अजात शत्रवः, वो अजात शत्रु हो, वो किसी को अपना शत्रु न माने। आज तो ऐसे प्रसिद्ध के लोगों के विषय में अगर थोड़ी सी बात कह दो तो सारी उनकी आईटी सेल दुनिया भर के लोगों को गाली देने में लग जाती है। क्यों? बोले सबको अपना शत्रु मान बैठते हैं छोटी सी बात पर। कहते हैं अजात शत्रवः, जो अजात शत्रु हो,
और शांताः, जिसके जीवन में शांति हो। साधवः साधु भूषणाः, ऐसे जो साधु हैं वो साधु समाज के भूषण हैं। और उनकी क्या विशेषता हो? बोले मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। कपिल भगवान कहते हैं मेरे चरणों में उनकी अनन्य भक्ति हो। और मत कृते त्यक्त कर्माणः, मेरे लिए अपने कर्मों को, संसार को जिसने छोड़ दिया हो। और मदाश्रयः, मेरे ही आश्रित रहते हो, किसी दूसरे का आश्रय न करते हो। बने साधु और आश्रय किसका किया? कोई बड़ा जजमान आ गए, बोले महाराज आप ही की कृपा से हमारा मठ चलता है। लो, तो भगवान के आश्रित हो कि सेठ के आश्रित हो, उद्योगपति के आश्रित हो? ये सब भावनाएं त्याग कर, बहुत कड़वी बात मैं कह रहा हूं, भगवान के भरोसे रहो बस। मदाश्रय, भगवान कहते हैं आश्रय तो मेरा करो, बाकी संसार का व्यवहार है, ये व्यवहार तो चलाना ही पड़ेगा। कथामृष्टाः, और मेरी कथा से प्रेम करे। शृण्वन्ति कथयन्ति च, और मेरी कथा को सुने और मेरी कथा को कहे, मेरी कथा से प्रेम करे। ऐसे संत अगर जीवन में मिल जाएं तो मुक्ति का द्वार खुल जाता है। मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का द्वार खुल जाता है। अब ये तो संत की बड़ी लंबी परिभाषा सब बताई, लेकिन इसको हमारे संतों ने एक पद में गाया, इतने गुण जामे सो संत। जिसमें इतने गुण हो वो संत। इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत। श्री भागवत मध्य यश गावत, श्रीमुख कमलाकन। श्री भागवत मध्य यश गावत, श्रीमुख कमलाकन। इतने गुण जावे सो संत, इतने गुण जावे सो संत। हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत परदाया। हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत परदाया। हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे, हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे। हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे, हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे। विष सम देखे माया, विष सम देखे माया। इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत। सहनशील आश्रय उदार अति, धीरज सहित विवेकी। सहनशील आश्रय उदार अति, धीरज सहित विवेकी। सत्य वचन सब को सुखदायक, सत्य वचन सब को सुखदायक। सत्य वचन सब को सुखदायक, सत्य वचन सब को सुखदायक। कही अनन्य व्रत एकी, कही अनन्य
अनन्य व्रत एकी, इतने गुण जाने सो संत, इतने गुण जाने सो संत, इतने गुण जाने सो संत, इतने गुण जाने सो संत। इंद्रिय जित अभिमान न जाके, करे जगत को पावन। इंद्रिय जित अभिमान न जाके, करे जगत को पावन। भगवत रसिक सासु की संगति, भगवत रसिक सासु की संगति, भगवत रसिक सासु की संगति, भगवत रसिक सासु की संगति। तीनों लोक नसावन हो, तीनों ताप नसावन, इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत। श्री भागवत मध्य यस गावत, श्रीमुख कमला कंत। श्री भागवत मध्य जस गावत, श्रीमुख कमला कंत। इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जाने सो संत, इतने गुण जाने सो संत। महान भागवत भगवत रसिक जी महाराज का ये पद है। श्री भगवत रसिक जी कहते हैं इतने गुण जामे सो संत। कौन से गुण? बोले श्री भागवत मध्य यश गावत, भक्तों के बीच में जो भगवान की चर्चा को गाए और सुने। श्री भागवत मध्य जस गावत, श्रीमुख कमला कंत। और भागवतों के बीच में भगवान कमलाकांत के गुणों का जो वर्णन करे। हरि को भजन साधु की सेवा, जिसके जीवन में भगवान का भजन हो और संतों की सेवा हो। सर्वभूत पर दाया, समस्त भूतों पर, समस्त प्राणियों पर जिसके अंदर दया का भाव हो। हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे, हिंसा न हो, दंभ न हो। दंभ क्या है? दंभ माने प्रदर्शन, बहुत ज्यादा ताम झाम, उसी को कहते हैं दंभ। दंभ से बचे। और छल से बचे। विष सम देखे माया, और माया को विष के समान समझे। सहनशील आशय उदार, जीवन में सहनशीलता हो और आशय उदार हो। धीरज सहित विवेकी, और धीरवान हो, विवेकी हो। सत्य वचन सबको सुखदायक, और उसकी वाणी सत्य हो, सत्यनिष्ठ हो और सभी को सुख दे। गहि अनन्य व्रत एकी, और भगवान के प्रति अनन्य हो, भगवान के प्रति अनन्य भक्ति हो। इंद्रिय जित अभिमान न जाके, और अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया हो। इंद्रिय लोलुप न हो, और इंद्रिय को जीतने के बाद इंद्रिय जित होने का अभिमान भी न हो। वैराग्य तो आता है, त्याग होता है, लेकिन त्याग वैराग्य का अभिमान भी आ जाता है। हम बड़े त्यागी, हम बड़े तपस्वी। बोले तपस्या करो, त्याग करो, वैराग्यवान बनो, लेकिन उसका अभिमान मत करो। क्यों? बोले अभिमान 1 मिनट में टूट जाता है। नारद जी को बड़ा अभिमान हो गया था।
रामायण में पढ़े ना, क्या अभिमान हुआ? बोले कामदेव आया और सारे उपाय किए और नारद जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कामदेव चरणों में गिर पड़ा, नारद जी ने आशीर्वाद दिया प्रसन्न होकर के, बोले जाओ तुम्हारा मंगल हो। काम तो अच्छा हुआ, लेकिन नारद जी समझ नहीं पाए, मन में अभिमान आ गया। काम को तो भगवान शंकर ने भी जीता था, हमने भी जीत लिया, अब तो हम शंकर भगवान के बराबर हो गए। और तो और शंकर भगवान ने काम को तो जीता लेकिन क्रोध को नहीं जीता। कामदेव को अपनी दृष्टि से भस्म कर दिया था क्रोध में, लेकिन हमने तो क्रोध को भी जीत लिया, प्रेम पूर्वक कामदेव को विदा कर दिया। हम तो क्रोध भी नहीं करते। अब नारद जी को अभिमान हो गया कि हम काम क्रोध दोनों जीत चुके। भगवान ने विचार किया, नारद के अंदर काम विजय और क्रोध विजय का अभिमान आ गया, और ये अभिमान का अंकुर अभी पैदा हुआ है, इसको मसल देना चाहिए, नहीं तो ये विशाल वृक्ष बन जाएगा और इसकी जड़ें बहुत नीचे तक चली जाएंगी और मेरे नारद को बड़ा कष्ट होगा। इसलिए भगवान ने योजना बनाई, नारद जी आए और फिर भगवान ने ऐसी माया फेरी कि वो माया नगर प्रकट हुआ। नारद जी उस माया नगर में गए, विश्व मोहिनी को देखा, और विश्व मोहिनी को जब देखा तो सोचने लगे इसी से हमारा ब्याह हो जाए। भगवान के पास गए, भगवान से कहा अपनी सुंदरता दे दो। भगवान ने सुंदरता के बदले में बंदर बना दिया। परिणाम क्या हुआ? बोले बड़ा उपहास हुआ, अंत में भगवान ने बचा लिया। ये सब कथा रामायण में लिखी है। मतलब बोले मतलब यही हुआ कि अभिमान न हो। अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगता, और ठाकुर जी 1 मिनट में अभिमान मिटा देते हैं। बड़े बड़ों का अभिमान मिटा दिया महाराज, हम आप क्या हैं? तो संत कौन? बोले इंद्रिय जित अभिमान न जाके, करे जगत को पावन। और जो अपनी शुचिता और पवित्रता और साधना से जगत को पावन बना दे। भगवत रसिक तासु की संगति, ऐसे भगवान के भक्त जो संत हैं, उनका संग अगर मिल जाए तो तीनों ताप नशावन, दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के ताप का नाश हो जाए। कपिल भगवान कहते मां संतों का संग करना चाहिए। संत भगवान के चरणों की भक्ति प्रदान कर देते हैं, और भगवान की भक्ति जीवन में आ जाए तो फिर कोई कामना नहीं रह जाती। इसके पश्चात भगवान कपिल ने अपनी मां देवहूति को सांख्य शास्त्र के तत्व का वर्णन करके सुनाया। सांख्य एक दर्शन